हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ठीक है, तिरंगा सीरीज दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। पहला मैंने रियल नंबर बता चुका हूँ। जो लोग रियल नंबर ना देखे हैं उन लोग क्या करें, प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 10th मैथ टाइप करना है, उसमें देख लेना है। ठीक है ना। पोलिनोमियल्स का एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। 5 से 6 मार्क्स का जो है इस चैप्टर से आता है, इसका वेटेज है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला सवाल क्या है? ऑप्शन चारों दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो, पहला कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कोई एक सही है। ठीक है, देखिए क्या करना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा आपको पहले, उसके बाद जो है ना ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो इस तरह से आप पहले बनाइएगा। मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सुनने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। वीवीआई सवाल है, क्या है? वीवीआई सवाल है। तो सबसे पहले जब भी रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए। निकाल लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालना क्या है सवाल में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर निकाला था, 2 लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए लिख दो। ठीक है, अब बी स्क्वायर अपॉन माइनस का स्क्वायर क्या है? प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए आ गया। ठीक है ना, ए से अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2ca हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऑप्शन में देख लीजिए। अगर आप ए से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहते तो यहाँ से क्या है, ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बी स्क्वायर माइनस 2ac है ना, बाई पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ा जाए। दूसरा सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। करना क्या है आपको, वीडियो को 2-3 बार देखना है। चलिए, इस सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जितना स्टार लगा लो कम है। करा है दूसरा सवाल, करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, देन तब निकालना क्या है आपको? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा। क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल रहे तो क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। ठीक है ना, जब भी इस तरह का सवाल दिखे
तो इसका दो रूट्स कौन सा है, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ए बी सी निकाल लो, एक्स स्क्वायर का पहले वाला ए कहलाएगा, यानी ए 3 हो गया, बी -8 हो गया, सी 4 हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 बीटा, दोनों को जोड़िए तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा आ गया। 3 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। ठीक है, माइनस बी बाई ए यानी -8/3, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 मर गया, माइनस माइनस प्लस, यानी सम ऑफ जीरो जो हो गया, सम ऑफ रूट्स जो हो गया 8 आ गया। ठीक है, फार्मूला देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा सम हो गया, प्रोडक्ट पता कर लेना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, वैल्यू बैठा देना है। प्रोडक्ट देखो क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, फिर 2 अल्फा को 2 बीटा से करो तो 4 अल्फा बीटा, फिर बीटा को करो अल्फा से तो अल्फा बीटा, बीटा को करो 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर ऐसी रखिए, 4 अल्फा और अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा, 2 बीटा स्क्वायर को एज यूजुअल रखिए। अब 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए। ठीक है, कर लिया मैंने। अब क्या करना है, कॉमन ले लेना है। क्या करना है, अब कॉमन लेना है। देखिए 2 दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 5 अल्फा बीटा रहने दीजिए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 बाहर रखिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, 5 अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए सबका, 2 अल्फा प्लस बीटा 8/3 माइनस 2 अल्फा बीटा, सारा वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। क्या करना है, सारा वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करना है। 8 8 जा 64/9, 4 2 जा 8/3 प्लस 20/3, एलसीएम ले लीजिए 9, 24 64 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 40/9 यानी 80/60, एलसीएम 9 ले लीजिए, 140 क्या आ गया, 9 आ गया प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब देखिए प्रोडक्ट आ गया, तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था हम लोग को, फार्मूला पता ही है आपको, है ना, क्या है फार्मूला पता है, अभी बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज की जगह सम ऑफ रूट भी लिख सकते हैं। तो सम क्या, अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया था, एक्स लिख दिए, और प्रोडक्ट 140/9। अब यहाँ से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिया जाता है, एलसीएम लो 9। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 140 आ जाएगा। ठीक, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म। यही इस सवाल का जवाब हो गया। क्लियर, करना क्या है आपको, 2-3 बार देखना है। ठीक है ना, मैंने सारे तरह का क्वेश्चंस लिया है पॉलिनोमियल से, यही सब सवाल देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं। असर्शन रीजन का खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलो असर्शन रीजन का सवाल है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या कह रहा है, ये आसान होता है। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट ट्विस्ट। कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो सही दिख रहा है ना, क्या है, सही है। रीजन में कह रहा है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोज, सही है, ये भी क्या है, सही है। तो अरसद, लेकिन इसमें इसका यूज नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतना ही रियल जीरोज होते हैं। असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, ठीक है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। उससे पहले जो लोग मैथमेटिक्स में
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, 2026 के एग्ज़ाम में, उन सबों को क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल के सक्सेस अभ्यास चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट में आपको टाइप करना है मैथ्स क्लास 10th। उसमें लगभग में 24 वीडियो है, ठीक है ना। सारा वीडियो को आपको देखना है, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट टाइम निकालना है और उसको देख लेना है। मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ सब्जेक्टिव सारे सेट्स को मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया, ठीक है, जो एग्जाम में हूबहू टकराता है, लड़ता है। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 37x प्लस 73r। देखिए ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, और बताना है कि दोनों पॉजिटिव आ रहा है, दोनों निगेटिव आ रहा है, दोनों इक्वल है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा है। ये 4 ऑप्शन है, MCQ के सवाल है, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, ठीक है, फैक्टराइज करना मुश्किल है, तब आपको क्या करना है ना, ध्यान से सुनने का। जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, इसी से डिसाइड होगा, ठीक है ना। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 37x प्लस 70, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फार्मूला है, बैठा दो -37। अब यहाँ समझना है, जो सम ऑफ जीरोज आ गया वो लेस देन जीरो आ गया, बोले तो निगेटिव आ गया। क्या आया मेरे दोस्त, निगेटिव। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निगेटिव आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी बाई ए निकाला मैंने, 73/1 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया पॉजिटिव है, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो देखिए सम आ गया निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, निगेटिव। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, है ना। क्या हुआ, निगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब दोनों रूट्स निगेटिव हो जाएगा। थ्योरी भी है, मैंने लास्ट में लिख दिया है, ध्यान देना है। कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो, ठीक है ना, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, एंड अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, सम हो गया निगेटिव एंड प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आर निगेटिव, बोथ जीरोज आर निगेटिव, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। लाइक शेयर करने में आप सब बहुत कंजूसी करते हैं। एक और ग्राफ से रिलेटेड सवाल है जो अक्सर देखने को मिलता है। देखिए ग्राफ में कह क्या रहा है, ध्यान से सुनना है। 5वां सवाल कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोल। नॉट को ध्यान से देखना, नॉट दिखता ही नहीं सवाल में। कौन सा जो है ग्राफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो पहला तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, इस तरह पाराबोलिक होता है। कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है तो बोलना है पाराबोला। क्या बोलना है, पाराबोला, ठीक है। पाराबोला इस तरह होता है, ऊपर खुलेगा, नीचे खुला, ऊपर खुला, राइट खुला, लेफ्ट खुला, ठीक है, इस तरह का। तो आगे बढ़ते हैं। पहला तो है क्वाड्रेटिक का। दूसरा देखिए क्वेश्चंस, देखिए चारों ऑप्शन मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख गया होगा, ध्यान देना है बारी बारी से। देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, ये दूसरा जो दिख रहा है ना क्यूबिक का है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का नहीं है। 1 2 3 3 गो रूट्स हो गया, ठीक है। इस तरह ग्राफ दिख रहा है, एक क्यूबिक का ग्राफ है, ठीक है, y = cos x का दिख रहा है, ठीक है ना, y = cos x का ग्राफ दिख रहा है। तो क्यूबिक का है, क्वाड्रेटिक नहीं है। बाकी फोर्थ भी क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना, पहला दूसरा भी हो गया, तीसरा भी क्वाड्रेटिक है। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाए तो क्या बोलना है, पाराबोला मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है।
पाराबोला, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। क्या किया हूँ? लिख दिया हूँ कि ग्राफ ऑफ जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है? पाराबोला। पाराबोला का शेप मैंने बताया, जैसे इस तरह से खुला, ऊपर खुला ओरिजिन से पास होते हुए, नीचे खुला कहीं से भी पास हो सकता है, राइट खुला, अब कहाँ खुलेगा? लेफ्ट खुलेगा। ठीक है, इस तरह का शेप को पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह से जो है पोलिनोमियल का ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है ना। तो पांचवा का सवाल का सही जवाब दूसरा हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा था, यही क्वाड्रेटिक ने है। देखिए थ्योरी मैंने बताया, उस थ्योरी को ध्यान रखना है। तो पूरा एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको बताया, केवल आपको क्या करना है, 20 मिनट टाइम निकाल लेना है। असर्शन रीजन भी, एमसीक्यू भी, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस देखा। इस तरह का सवाल बहुत देखने को मिलता है। ठीक है ना। देखो जैसे दूसरा नंबर भी सवाल क्या था, VVI था, 2026 में एकदम लिख लो, आएगा ही। थोड़ा मोड़ा यहाँ पे डेटा चेंज कर सकता है, बाकी हूबहू डिटो छपेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, 2-3 बार इसको देखना है। एमसीक्यू का भी ये लाजवाब सवाल है इस तरह का, अल्फा प्लस बीटा के कभी पूछता है, इसी कंसेप्ट बेसिस रहता है। ठीक है ना। कभी कभी मान लो इसी में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछ दिया जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, फार्मूला लगा देना है। मैं लिख देता हूँ, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फार्मूला पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा लगाइएगा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फिर इसको डबल धमाल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी यहाँ फार्मूला है, लगाइएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तिरंगा सीरीज 2 था, तिरंगा सीरीज तीसरा आएगा। इसी तरह चैप्टर वाइज मैं लगातार कराते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।